हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक साई आप सभी का द नेशन बिल्डर की फैमिली में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा पेपर है 28 नवंबर को, तो इस कारवा को हम जल्दी जल्दी लेके आगे बढ़ेंगे ताकि हमारा जो है त्यौहार के साथ साथ हमारी एजुकेशन व्यवस्था भी चलती रहे। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान की। तो शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो हमने देखा था कि शिक्षा मनोविज्ञान में हमने बात किया था दोस्तों शिक्षा शब्द की, कि शिक्षा क्या है। तो दोस्तों, शिक्षा की बात करें तो हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो शिक्षा प्रणाली है वो बहुत पुरानी है। जैसा कि आप जानते हो कि हमारे यहाँ जो शिक्षा प्रणाली में राजा का पुत्र हो चाहे प्रजा का, चाहे गरीब व्यक्ति हो, किसी को भी शिक्षा प्राप्त करनी रहती थी तो वो क्या करता था, गुरुकुल में जाता था, यानी गुरु के पास जाता था और वो उनसे शिक्षा प्राप्त करके आता था। दोस्तों, इसी संदर्भ में हम बात करें कि शिक्षा का क्या लोग उस समय इस अर्थ को क्या लेते थे कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा क्या होनी चाहिए, हमें किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। तो दोस्तों, उस समय हम बात करें तो 3 प्रकार की विचारधारा हमारे सामने आती थी, देखने को मिलता था कि लोगों का अलग अलग विचार था कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, उसमें हम लोग देखा था कि पहले आध्यात्मिक विचारधारा के लोग थे, फिर हमने बात की थी कि जो लोग थे भौतिकवादी थे और कुछ लोग थे प्रयोजनवादी थे। जिसमें हम बात कर रहे थे कि जो आध्यात्मिक विचारधारा के लोग थे वो अध्यात्म को क्या मानते थे, सर्वोपरि मानते थे, यानी वो लौकिक जीवन की अपेक्षा पारलौकिक जीवन को क्या देते थे, महत्व देते थे। उनका मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें मुक्ति प्रदान करे, इस प्रकार की शिक्षा हमें मिलनी चाहिए। इसी के संदर्भ में जो भौतिकवादी थे उनका मानना था कि हमें सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए, यानी कि शिक्षा ऐसी हो जो हमें सुखपूर्वक जिंदगी व्यतीत करने में क्या करे, सहायता प्रदान करे। इसी के संदर्भ में जो प्रयोजनवादी थे उनका मानना था कि जो मनुष्य है वो सामाजिक प्राणी है, तो मनुष्य की जो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो भविष्य में उसके समाज का क्या करे, निर्माण करे। तो दोस्तों, इस प्रकार की शिक्षा थी। फिर हमने बात किया था कि जो शिक्षा है वो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। हमने बात किया था, इस शिक्षा शब्द को लेके चला था कि इस शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो हमने बात किया था एक बार में संस्कृत के शब्दों में देखा था और एक हम देखा था इंग्लिश के शब्दों में, यानी अंग्रेजी भाषा में। दोस्तों, संस्कृत भाषा में हमने देखा कि जो ये है सिच धातु से मिलके बना हुआ है। किससे? सिच धातु से मिलके बना हुआ है, जिसमें आपका यह अर्थ होता है, सिच का अर्थ होता है क्या? सिच का अर्थ होता है आपका सीखना और सिखाना, सीखना और सिखाना। इसका अर्थ जो हमने देखा था, अर्थ सीखना और सिखाना। ठीक है, हमने इसका अर्थ देखा था सीखना और सिखाना। इसमें अप्रत्यय लगा था। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि जो शिक्षा शब्द है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है। तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति सिच धातु में अप्रत्यय लगने से हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं शिक्षा। दोस्तों, अगर हम लोग फिर इसी के आगे शब्दों को देखें कि शिक्षा को, तो ये था हमारा संस्कृत में शिक्षा जो था सीखने और सिखाना। तो इस हिसाब से हमने देखा कि जो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया से हुई है, यानी कि जो शिक्षा शब्द है वो संस्कृत के सिच धातु में अप्रत्यय लगने से बना है, जिस सिच का अर्थ होता है सीखना और सिखाना, यानी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। दोस्तों, अगर इसी क्रम में अगर हम लोग आगे बढ़े तो अंग्रेजी में इसी को हम लोग कहते हैं एजुकेशन। शिक्षा को क्या कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। इसके बारे में हमने देखा था कि जो शिक्षा शब्द अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं ये हमारा लैटिन वर्ड से बना है, जो है लैटिन वर्ड एडुकेटम, एडुकेटम से बना है। यह है आपका लैटिन वर्ड। दोस्तों, जो एजुकेशन शब्द है
ये एजुकेशन शब्द है वो आपका लैटिन भाषा के एडुकेटम से क्या हुआ है, बना हुआ है। और ये एडुकेटम भी आपका ई और डूको, मतलब लैटिन भाषा के ही ई और डूको से बना है, ई और ड्यूको से बना हुआ है दोस्तों। जिसमें हमने बताया था आपको कि ई का अर्थ क्या हो जाता है, अंदर से, अंदर से। ड्यूको मीन्स क्या होता है, आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना। दोस्तों अंदर से क्या आगे बढ़ाना, इसका अर्थ हो जाता है कि जो बालक की अंतर्निहित शक्तियां हैं, जो बालक के अंदर जो योग्यताएं हैं उसकी, उसको क्या करना है, बाहर निकालना है या उसको आगे बढ़ाना है। यही हमारा एजुकेशन जो है एजुकेटम शब्द से बन के बना है, जो ई और ड्यूको से बना है। यहाँ से क्वेश्चन आपका दोस्तों बन सकता है कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो लैटिन भाषा से हुई है। किस शब्द से हुई है, तो एजुकेटम से हुई है। एडुकेटम भी आपका ई और ड्यूको से बना है। तो ये आप लोग डीपली थोड़ा सा इसको देखिएगा दोस्तों। इसी को अगले शब्दों में देखें तो इसको दो और शब्दों से इसका निर्माण जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एडुकेयर और एडुसियर। एडुकेयर और एडुसियर। दोस्तों एडुकेयर मीन्स क्या होता है, केयर करना, मतलब एडुकेयर मीन्स क्या हो जाता है, केयर करना, मतलब कि पालन पोषण करना। तो ये हो जाएगा आपका एजुकेयर का अर्थ होता है पालन पोषण करना। एजुसियर का अर्थ हो जाता है आगे बढ़ाना। एजुसियर का अर्थ हो जाता है आगे बढ़ाना। फिर दोस्तों हमने इसी में बात की थी इसकी परिभाषा की। तो एजुकेशन शब्द की जो परिभाषा के बारे में मैंने देखा था कि शिक्षा जो होनी चाहिए कि वो ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो हमें क्या करे, कि मुक्ति प्रदान करती है, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। सविद्या या विमुक्ते, सविद्या या विमुक्ते, जो शंकराचार्य का था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें मुक्ति प्रदान करे, उसी को हम लोग कहते हैं शिक्षा। दोस्तों इसी के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही क्या कहलाती है, शिक्षा कहलाती है। मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही क्या कहलाती है, शिक्षा कहलाती है। यह हमारा प्रीवियस क्लास था। बस दोस्तों इसमें गैप थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैं आपको रिवीजन के लिए भी बता रहा हूँ कि ये क्या आता है आपका शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों मनोविज्ञान की, कि मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, मनोविज्ञान शब्द के लिए परिभाषा किसने क्या क्या दिया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसलिए भी हम लोग बस शिक्षा के बारे में बात करते हैं। शिक्षा जो है संस्कृत के शब्दों से मिलकर बना है, जो शिक्ष में अप्रत्यय लगने से बना है। शिक्ष का अर्थ होता है सीखना और सिखाना, जिसका अर्थ देखें पूरा तो सीखना और सिखाने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों एजुकेशन। और एजुकेशन शब्द जो है एजुकेटम शब्द से बना है, जो लास्ट में लैटिन वर्ड के ही कहे तो लैटिन वर्ड के ही एडू, ई और ड्यूको से बना है। तो ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। यानी कि अंदर से क्या आगे बढ़ाना, तो मनुष्य के अंतर्निहित शक्तियाँ, यानी जो बालक है उसके अंदर जो शक्तियाँ निहित हैं, जो पहले से विद्यमान है, उन्हीं शक्तियों को क्या करना है, आगे की तरफ बढ़ाना है। यही हमारी क्या कहलाती है, शिक्षा कहलाती है। अन्य शब्दों में कहें तो एजुकेशन शब्द जो है एडुकेयर और एडुसियर से ही बना है। तो पालन पोषण करना और आगे बढ़ाना। एक तरह से कह सकते हैं कि अगर आपके पास 3 ऑप्शन मिल गए कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, एजुकेटम से हुई है, एडुसियर से हुई है, एडुकेयर से हुई है, तो आप ऑल ऑफ द एबव लगाएंगे कि इनमें से सभी से। दोस्तों फिर परिभाषा के बारे में बात किए थे, शंकराचार्य की परिभाषा देख लिए थे, क्या कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद की परिभाषा देख लिए थे हमने। और महात्मा गांधी के मानना था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है जो बालक और मनुष्य के शरीर में जो मस्तिष्क और आत्मा का क्या करे, सर्वांगीण विकास करे। महात्मा गांधी जो मानते थे शिक्षा जो है मनुष्य के अगर मनुष्य का कोई चीज़ सर्वांगीण विकास करता है या कराता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। और दोस्तों एक बात बता दें तो अरस्तु महोदय कहते हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ये कौन कहता है, अरस्तु महोदय कहते हैं। दोस्तों ये था हमारा एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी। यहाँ से बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन हमारा बनता है। दोस्तों अब हम देखेंगे मनोविज्ञान के बारे में कि मनोविज्ञान क्या है और मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है।
अगर हम लोग बात करें मनोविज्ञान की दोस्तों, तो मनोविज्ञान आप देखेंगे कि मनोविज्ञान यानी मन का विज्ञान। इसका अर्थ आप सीधे निकाल सकते हैं, मनोविज्ञान क्या है? मन का विज्ञान। हमें पढ़ना है क्या दोस्तों? मनोविज्ञान। शिक्षा के बारे में हमने देख लिया दोस्तों, हम लोग देखते हैं मनोविज्ञान के बारे में। मनोविज्ञान जिसको हम लोग कहते हैं साइकोलॉजी। क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। दोस्तों साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी की हम लोग बात करते हैं तो इसमें है मनोविज्ञान, इसको हिंदी कहते हैं, तो यानी मन का विज्ञान। इसके अर्थ के बारे में देखें तो साइकोलॉजी क्या हो जाएगा? मन का विज्ञान हो जाएगा। दोस्तों मनोविज्ञान की बात करें तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मनोविज्ञान शब्द आया कहाँ से। मनोविज्ञान शब्द आया कहाँ से? तो दोस्तों बात करें तो मनोविज्ञान का जो जन्म हुआ है वो हुआ है आपका दर्शन शास्त्र से हुआ है। ठीक है, तो मनोविज्ञान की जन्म की बात करें तो इसकी बात करते हैं तो किससे हुआ है? दर्शन से हुआ है। मनोविज्ञान का जन्म किससे हुआ है? हम लोग मानते हैं दर्शन से। और दर्शन में होता है दोस्तों देखना, देखना। और जब आप किसी चीज को देखते हैं और देखने के साथ ही आपके मन में कोई विचार उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग कहते हैं दर्शन शास्त्र। किसी भी वस्तु को या चीज को, किसी भी वस्तु को देखकर आपके मन में जो विचार उत्पन्न होता है, किसी भी चीज को देखकर उत्पन्न होने वाले विचार को ही उत्पन्न होने वाले विचार को इनको क्या कहते हैं? दर्शन शास्त्र कहते हैं। दर्शन शास्त्र कहते हैं। तो दोस्तों कह सकते हैं कि जो मनोविज्ञान का जन्म हुआ है वो किससे हुआ है? दर्शन शास्त्र से हुआ है। तो मनोविज्ञान का जन्म किससे हुआ है? दर्शन शास्त्र से। यानी दर्शन शास्त्र मतलब कि दर्शन शास्त्र, दर्शन में होता है देखना, और किसी भी चीज को देख के आपके मन में अगर कोई चीज का विचार उत्पन्न होता है उसी को हम लोग कहते हैं दर्शन शास्त्र। अगर इसके अर्थ के बारे में देखें दोस्तों, मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में देखें तो मनोविज्ञान का जो अर्थ होता है मन का विज्ञान। मन का विज्ञान, मनोविज्ञान कहते हैं मन का विज्ञान। दोस्तों शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र का ही विषय या शाखा माना जाता था। मनोविज्ञान को शताब्दियों पहले मनोविज्ञान को क्या माना जाता? दर्शन शास्त्र का विषय माना जाता था, या दर्शन शास्त्र का ही एक उपभाग माना जाता था कि मनोविज्ञान जो है दर्शन शास्त्र का ही क्या है? एक उपभाग है या उसकी एक शाखा है। दोस्तों बाद में लोगों ने इसको अलग करने लगा दर्शन शास्त्र से, कि दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इसलिए लोग क्या करने लगे? मनोविज्ञान को परिभाषित करने लगे, परिभाषा देने लगे। अपने अपने हिसाब से लोग मनोविज्ञान की परिभाषा बताने लगे कि मनोविज्ञान क्या है। तो दोस्तों उसी के आगे हम लोग लेके शुरुआत करते हैं। ये आप आशा करता है ये समझ में आ गया होगा कि मनोविज्ञान का किससे जन्म हुआ है? तो मनोविज्ञान का जन्म हुआ है दर्शन शास्त्र से। तो मनोविज्ञान का जन्म किससे हुआ है? दर्शन शास्त्र से। और मनोविज्ञान का अर्थ होता है मन का विज्ञान। ये नॉर्मल समझ लीजिए आप। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बनता है। तो बन सकता है आपका मनोविज्ञान का जन्म किससे हुआ है? तो दर्शन शास्त्र से हुआ है। दोस्तों शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को क्या मानते थे हम लोग? दर्शन शास्त्र का एक विषय मानते थे या एक उपभाग मानते थे। बाद में लोग इसको परिभाषित करने लगे कि मनोविज्ञान क्या है, ठीक है, इसको अलग विषय बनाने लगे। तो धीरे धीरे लोग इसको परिभाषित किए। तो इसी परिभाषा के क्रम को हम लोग देखते हैं। दोस्तों मनोविज्ञान का अर्थ हमने बताया, तो पहले इसको लिख लीजिए। मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान का अर्थ हेडिंग डालिए। मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों मनोविज्ञान का अर्थ होता है मन का विज्ञान। मन का विज्ञान, मन का विज्ञान अर्थात मनोविज्ञान
मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है, मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जिसमें मनोविज्ञान अध्ययन की अर्थात मनोविज्ञान अध्ययन की वो शाखा है जिसमें मन का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। मन का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, मनोविज्ञान का अर्थ के बारे में देखिए तो मनोविज्ञान जो है इसको कहते हैं मन का विज्ञान, यानी मनोविज्ञान अध्ययन की वो शाखा है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, मन का अध्ययन करते हैं कि मनोविज्ञान क्या है। दोस्तों, अंग्रेजी में इसको कहते हैं साइकोलॉजी। क्या कहते हैं? अंग्रेजी यानी इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति देखें दोस्तों तो साइको और लोगस से हुआ है। किससे हुआ है? ये आपका ग्रीक भाषा और हम लोग कह सकते हैं कि इसकी जो है यूनानी भाषा, ठीक है, यूनानी भाषा यानी लैटिन भाषा से हुई है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दो भागों में तोड़े हैं, लोगस और पिसाइकी। ठीक है, यानी साइकी और लोगस। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ देखिए, पिसाइकी का और लोगस का अर्थ। तो लोगस का तो अर्थ सभी लोग जानते हैं, अध्ययन करना, अध्ययन होता है। ठीक है, और साइकी का अर्थ जो होता है वो होता है आत्मा। किसका अध्ययन? आत्मा। तो ये बन जाएगा इसका अर्थ कि आत्मा का अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है? साइकोलॉजी कहलाता है। आत्मा का अध्ययन ही क्या कहलाता है? हमारा साइकोलॉजी कहलाता है। अर्थात आत्मा का अध्ययन ही हमारा क्या है? साइकोलॉजी। ये आपका ग्रीक वर्ड है साइकी, और लोगस जो है आपका यूनानी कहें या लैटिन भाषा कहें तो ये इसका भाषा है। ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है लोगस। ठीक, ये था इंग्लिश में हम लोग बात कर रहे थे कि ये हमारा मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में समझे कि मनोविज्ञान क्या है और मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई है। तो मनोविज्ञान का अर्थ होता है मन का विज्ञान, यानी विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम लोग मन का अध्ययन करते हैं। इसी को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं साइकोलॉजी। यानी साइकोलॉजी जो है आपका यूनानी या ग्रीक या यूनानी या लैटिन या कहे तो ग्रीक भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ जो इसको विभाजित करते हैं तो साइकी और लोगस से हुआ है। इसका अर्थ होता है साइकी का आत्मा और लोगस का होता है अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाता है? साइकोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, धीरे धीरे हमने बताया था आपको कि इसको परिभाषित करते गए लोग, तो इसकी अर्थ को भी हम लोग क्या कर देंगे, जो परिभाषा जो इन्होंने बदला उसके हिसाब से ये परिवर्तित होता गया। सबसे पहले हम लोग बात किए थे प्राचीन या ग्रीक शब्दों में, प्राचीन कहे तो प्राचीन युग में या ग्रीक युग में, तो सबसे पहले इसको यहीं से शुरुआत की जाती है कि साइकोलॉजी जो है आपका मन का विज्ञान है, और या कहे तो आत्मा का अध्ययन करते हैं, इसमें इसी को कहते हैं इसलिए मन का विज्ञान। दोस्तों, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे कि मन का विज्ञान क्या है, साइकोलॉजी के बारे में जाने, और प्रीवियस क्लास के बारे में हमने समझा कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। दोस्तों, ये हम आशा करते हैं कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट ये वीडियो रहेगा, और हम लोग कल बात करेंगे किसके बारे में कि अलग अलग जो वैज्ञानिक थे इसकी परिभाषा किस प्रकार दी है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आशा करता हूँ आपके लिए ये चीज़ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।